तो आ गया हूं एक और न्यू वीडियो लेकर के। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ऐसा कौन सा प्रोफेशन चूज करोगे जिसको चूज करने के लिए ना तो आपको किसी डिग्री की जरूरत है, ना ही एजुकेशन की, और ना ही किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको चूज करके आप पाताल लोक से निकल करके सीधे आसमान की फुलंगियों तक पहुंच जाइएगा। एक ऐसा बिजनेस है जो कभी खत्म नहीं हुआ, और इंडिया में इस बिजनेस का इतना बोलबाला है कि बच्चे अपने स्कूल को छोड़ करके इस बिजनेस में एंट्री कर चुके हैं। और ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल है कि आपके माँ बाप भी इसमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। वो कभी नहीं कहेंगे कि बेटा तुम स्कूल जा करके पढ़ो, क्योंकि आपके माँ बाप को पता है कि अगर मेरे बेटे ने इस बिजनेस में महारत हासिल कर ली तो फिर दुनिया का कोई ताकत ऐसा नहीं है जो इसे गिरा सके। और इस बिजनेस में इतना प्रॉफिट है कि आपके पास क्या नहीं होगा। आप दुनिया के सबसे महंगे घर खरीद पाओगे, लग्जूरियस आइटम खरीद पाओगे, इवन लेटेस्ट आईफोन आपके पॉकेट में रहेगा, एक नहीं दो चार। आपको अपनी किडनियां बेचने की भी कोई जरूरत नहीं है। इवन सबसे महंगे बैग्स होते हैं वो आपके कंधों पर लटकेंगे। तो इससे अच्छा बिजनेस और क्या ही हो सकता है। और मैं बात कर रहा हूं मोस्ट फेमस ढोंगी बाबाओं की, जिसे कहते हैं कथावाचक। अब ऐसा नहीं है हर कथावाचक ढोंगी बाबा होते हैं, लेकिन इस वीडियो के सीरीज में मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन क्या है और कैसे है और क्यों है। क्योंकि यार उसे बनाया भी आप ही लोगों ने और गिराएंगे भी आप ही लोग। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिस वीडियो का दिल पर ना ले, बल्कि ये वीडियो जो है एक आई ओपनर वीडियो है, जिससे आपकी बुद्धि को थोड़ी सी सद्बुद्धि मिलेगी और आप जो है गलत लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे और आप उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेंगे जो हकीकत में हैं। अब लास्ट में नहीं बताऊंगा कि सबसे अच्छे कौन है, स्टार्टिंग में बता देता हूं। अगर आप डिवोशनल हैं, आप भक्ति मार्ग पे चलते हैं, और हर किसी को चलना चाहिए, लेकिन ढोंगी बाबाओं से बचना चाहते हैं, फिर आप प्रेमानंद जी महाराज के पास जा सकते हैं। और वो सच में भगवान का एक रूप है। तो इस वीडियो में मैं उनको बिल्कुल भी उनके बारे में चर्चा नहीं करने वाला हूँ। लाऊंगा कभी कोई और वीडियो उनके लिए स्पेशली, लेकिन इस वीडियो में मैं एक्सपोज करूंगा उन ढोंगी बाबाओं को जिनको लोगों ने इतना फेमस कर दिया है कि वो अंधे हो चुके हैं पैसे में डूब करके। शुरुआत करते हैं इस वीडियो के सबसे पहले एंशिएंट टाइम के उस मोहतरमा को जो जानी जाती थी राधे माँ के नाम से। उन्हीं के लक्ष्य कदम पर चलते चलते लोग बौख चुके हैं, पैसे में अंधे हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है राधे माँ। तो राधे माँ का शुरुआत कुछ ऐसे हुआ था कि उनकी जब शादी हुई तो उनका जो है फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डाउन था। और फाइनेंशियल कंडीशन डाउन हो तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अब पैसे कमाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और देखो इंडिया के जो लोग हैं बहुत भावुक है, बहुत इमोशनल है अपने चीज़ों को लेकर के। अगर रोड चलते कोई अगर आपको बोल दे कि आप बहुत सच्चे दिल के हो, आप किसी का भला करते हो, आपका बुरा हो जाता है, आप सोना छूते हो मिट्टी हो जाते हो, ये कुछ फेमस डायलॉग्स हैं, और इसको सुन करके आप वारे न्यारे हो जाते हो और आपको लगता है कि यही वो इंसान है जो मेरा भला कर सकता है। और यहीं पर हो जाती है गलती। तो राधे माँ की कहानी भी कुछ इसी तरीके से शुरुआत हुई थी। वो सत्संग लगाती थी, उनका बहुत फैन फॉलोइंग बढ़ चुका था। और तो ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि राधे माँ अपने स्पेशल भक्तों को स्पेशल तरीके से आशीर्वाद देती हैं। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से राधे माँ जो है अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद देना तो ठीक है, ये गोदी में बैठ जा रही है, कभी उछल उछल के आशीर्वाद दे रही हैं। ये क्या है। यही नहीं, राधे माँ को जो है मॉडर्न कपड़ों में भी देखा गया। और जब कुछ पढ़े लिखे श्रद्धालुओं को जिनके बारे में पता चला तो इनका जो धंधा उन्हें बंद करा दिया गया था। और इस साल के जो लिस्ट में नंबर 1 है वो है जया किशोरी। अब देखो जया किशोरी एक कथावाचक है, वो कोई साधु सन्यासी नहीं है। इनके वीडियो में आप खुद सुन सकते हो। साधु साध्वी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। मैंने 22 साल पहले कार्य शुरू किया। इवन एक वीडियो में उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें एक गृहस्थ जीवन बिताना है। ऑब्वियसली यार कथा सुनाते सुनाते उन्होंने इतना जमा कर लिया है कि वो एक गृहस्थ जीवन जी सकती हैं। तो गृहस्थ जीवन जीना कोई गलत बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े ऋषि हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन जिया, उनमें से ये भी एक है। जिस कथा में वो जाकर के ये कहती हैं ये दुनिया एक भ्रम की दुनिया है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। मटेरियलिस्टिक कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को हावी अपने ऊपर नहीं होने देना चाहिए। ये शरीर मिट्टी है, एक दिन खत्म हो जाएगा, इस तरीके से उनका बात चलता है। लेकिन जनता तो तब शौक में आ जाती है जब उनके हाथ में लेटेस्ट आईफोन, लेटेस्ट बैग, लेटेस्ट कार का कलेक्शन, लेटेस्ट घर। कथा करते करते 22 साल के इस जर्नी में उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया जो शायद एक सरकारी नौकरी, एक IAS अफसर भी इतना ना कमा पाए। यार अगर कोई करप्शन करके भी अगर अपना वो जमा करता है तो इनकम टैक्स वाला रेड मार देगा, लेकिन इनका ये जो बिजनेस है इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं आने वाला। इवन अगर इनकम टैक्स वाले इन पे हाथ भी रहेगा तो इनके जो फैन फॉलोअर्स हैं वो उन्हें खत्म कर देंगे मेरे दोस्त।
खत्म कर देंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि लोग प्रोटेस्ट में उतर जाएंगे कि आप हमारे किशोरी जी को ऐसा कैसे बोल सकते हैं, वो तो कथा सुनाती है। तो देखो, कथा सुनाना कोई गलत बात नहीं है, हर कोई अपना एक बिजनेस स्टार्टअप करता है, उनका भी ये एक बिजनेस ही है। इवन वो मानती हैं कि ये मेरा एक काम है, उस काम को मैं करती हूँ, उस काम से मैं अपने जरूरतों को पूरा करती हूँ। तो मेरे भोले भाले जनता, आपको पता चल गया कि जिसे आप लोग देवी मान करके बैठी हुई थी, बेसिकली वो भी मटेरियलिस्टिक है, दुनिया के मायाजाल में वो फंस चुकी हैं और उनको भी चीजों से लगाव है जितना आपको और हमें है। और यार, जैसे कि हमारे बच्चे जैसा बड़े करते हैं वैसा सीखते हैं, उसी से मोटिवेशन लेकर के अपना छोटा स्टार्टअप कर चुके हैं। इस छोटी सी बच्ची का वीडियो पहले आप देखो। यहाँ पर हमें संस्कार दिया जाता है कि बड़ों का आदर करो, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सत्कार करो, बड़ों की इज्जत करो। वहीं पर ये लड़की जो है, जो खुद उनसे उम्र में एक टिड्डी सी है, और वो जो है इनको कुछ इस तरीके से आशीर्वाद दे रही है। वो गूंगी है, वो उनको इस तरीके से बोल करके माँ बुलाना सिखा रही है। क्या यही संस्कार है? और यही बच्ची बड़े होकर के मिलियन बिलियंस में अपना बैंक अकाउंट बना लेगी। और जो लोग हैं यार, वो कहां से आते हैं, कैसे ये लोग उन लोगों को मैनिपुलेट कर देते हैं कि आप हमारे सभा में आओ। या डॉक्टर्स क्यों बैठे हुए हैं? लोग MBBS की डिग्री क्यों लेते हैं? लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए होती है। और ये जो लड़की है, इस तरीके से मार करके उनके मुंह से मां निकलवाना चाहती है ताकि वो बोलने लगे। मुझे ये कहीं से भी सही नहीं लगता, बल्कि ये एक रॉन्ग नंबर है। आजकल के बच्चे जो है पार्क में खेलने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग दिया गया है कि तुम किस तरीके से अपने भोलेपन शकल को दिखाओ और छोटा सा ज्ञान लेकर के बड़ा बड़ा कन्वर्ट करके लोगों को फेंक सको, और लोग जो है कन्वर्ट होंगे। यही तो चलते आ रहा है इंटरनेट के जमाने में। अब मैं बताता हूं, देखो, ये जो छोटा सा बच्चा है, ये, अब इसका नाम मुझे लेने की जरूरत नहीं है, हर कोई इसे जानता है। ये स्टार्टिंग में जो वीडियो बनाता था कुछ इस तरीके का था। खाना बनाती है गरम गरम, खुद नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। लेकिन शुरुआत का वीडियो इसका नहीं चला, पता है क्यों? क्योंकि लोग इसके चिकन खाने वाले चीज को नहीं पसंद कर रहे थे। तभी एक चमत्कार और होता है, और ये राधे राधे का नाम लेकर के इतना ज्यादा वायरल हो जाता है, इतना फेमस हो जाता है। ये जहां भी जाता है राधे राधे, जहां भी जाता है राधे राधे। तभी इसके फैमिली को एक प्लान सोचता है। क्या पता है? वो प्लान ये सोचते हैं कि मेरा बेटा जो शायद बुढ़ापे में मेरा सहारा बनता, वो तो बचपन में मेरा सहारा बन चुका है, तो इसके इस बिजनेस को थोड़ा प्रोवोक करते हैं। और होता क्या है पता है? उसके लिए स्पेशली एक स्क्रिप्ट राइटर हायर होता है कि तुम लिख करके तो मेरा बेटा बोलेगा, क्योंकि तुम बोलोगे तो वो तो चलने से रहा। फिर एक कैमरा मैन हायर होता है, और उस कैमरा मैन के एक चुटकी से इशारे से ये राधे राधे बोलने लग जाता है। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि ये छोटा सा बच्चा किस तरीके से 2-3 लोगों के सपोर्ट में आकर के, एक कैमरामैन, स्क्रिप्ट राइटर और खुद फैमिली के सपोर्ट में आकर के, जो स्कूल जाने की उम्र को स्कूल को छोड़ करेगा। क्योंकि यार उसे पता है, अगर मैं स्कूल जाऊंगा, 10th करूंगा, 11th 12th करूंगा, उसके बाद क्या, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इनमें मैं फंस के रह जाऊंगा। लेकिन जो बाबा बनने का जो बिजनेस है, इस बिजनेस में बचपन में तो इसने तरक्की कर ही ली है, और आने वाले 10-20 सालों में ये बहुत टॉप लेवल का फ्रॉड बनेगा। और इसका जो बैंक बैलेंस रहेगा ना, वो इतना रहेगा कि एक छोटा सा आइलैंड खरीद ले, यानी कि छोटा सा देश खरीद ले, ये इतना कमा लेगा। लेकिन हमारे जनता जो है कुछ सियाने भी होती है, इसने गियर पकड़ लिया, और लोग तो इसे ये बोल के चिढ़ाते भी कि बेटा तुम्हारे स्कूल नहीं गए। का जवाब देने का तरीका ही बहुत सियाना है। अगर जैसे कि कुछ टीवी वालों ने इसे बुला करके अपने पास बैठाया, और बैठाने के बाद इससे कुछ सवाल दागे, लेकिन ये इतना सियाना है, इतना स्मार्टली चीजों को मूव करता है, या फिर ये कहो कि इसके फैमिली ने या फिर इसके स्क्रिप्ट राइटर ने इसे इस तरीके से ट्रेंड किया है कि चीजों को तुरंत मोड़ देगा। अच्छा कुछ और जाएगा, बोला कुछ और जाएगा। अगर आपके सवाल का जवाब आपको नहीं पता है, तो ये आपको ऐसा चढ़ा देगा कि आप बिलीव नहीं करोगे कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। जैसे कि इस वीडियो में आप यहाँ पर देख सकते हो। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, यहाँ पर तो कोलैबोरेशन भी चलता है। जैसे कि 2 बड़े बड़े यूट्यूबर्स, 2 छोटे छोटे यूट्यूबर्स, 2 छोटे बड़े यूट्यूबर्स मिलकर के कोलैब करते हैं। उस हमारी वृंदावन रानी में ही सब वेद है। इसी तरीके से छोटे बाबा बड़े बाबा मिलकर कोलैब करते हैं, ताकि कम्युनिटी और बड़ा हो और लोगों का सपोर्ट मिले, और लोग आए, दान दक्षिणा दे। हम नहीं मांगते कुछ, हम कुछ नहीं मांगते, हम 1 रुपया चार्ज नहीं करते, लेकिन आपकी जो इच्छा है वो आप हमें दे दो। चाहे आप अपनी सारी प्रॉपर्टी ही हमें क्यों ना लिख दो, क्योंकि हम तो दानी है, उसके नाम पर हम खुद रख लेंगे। इसी पॉइंट पर ओशो का एक कुछ इस तरीके से एक फनी मीम बनाया गया। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। ऐसी की तैसी तेरी, अरे हरामजादे, वो चपत लगाऊंगा बेटा, छठी का दूध याद दिला दूंगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं